महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर रार मचा हुआ है। उद्धव गुट, शिंदे गुट दोनों ही अपनी दलीलें रखता नजर आया, लेकिन जीता कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। जीत किसकी हुई, ये सवाल हर बार पूछा जा रहा है। कपिल सिब्बल लगातार इन मामलों पर नजरें बनाए हुए हैं। कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी ये बातें साफ कर दी थी कि उनसे बिना पूछे, बिना कुछ यहाँ पर दलील सुने शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया था और उसको रिलीज किया जाए। जब बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सब पार्टी को जरूरत होती है कि वो अपने विरासती चुनाव चिन्ह, अपने उस चुनाव चिन्ह के साथ उतरे जो जनता के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसे में उस चुनाव चिन्ह को आपने फ्रीज कर रखा है। मसाल के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कह सकते हैं अंधकार को मिटाती है, वो वैसी मसाल है, लेकिन अंधकार कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है उद्धव पार्टी में, यानी उद्धव गुट में। पहले चुनाव चिन्ह छिना, उसके बाद उससे पहले तो विधायक छिन गए थे, अब उसके बाद नागपुर की कुछ खबरें सामने आई कि दफ्तर भी छिनता नजर आया। तो ये सारी चर्चा का विषय। लेकिन कपिल सिब्बल की बात करें तो लगातार वो बातें करते नजर आए। जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने एक के बाद एक दलीलें रख रहे हैं, लेकिन दलीलें काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि इस बार भी दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात कहते हुए साफ कर दिया है कि अब फैसला चुनाव आयोग ही लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि किसी पार्टी पर, किसी चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है अगर दो गुट यानी दो दल बटे हुए हैं। तो कपिल सिब्बल को एक बार फिर से जोरदार झटका लगा, लेकिन हर कोई ये इस बार मान रहा था कि कपिल सिब्बल की तैयारियां इतनी होंगी कि कपिल सिब्बल अपने बयानों से, अपनी दलीलों से, अपने सबूतों से इस बार शिंदे गुट को पूरी तरीके से मात देते नजर आएंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। चुनाव आयोग ही आखिरी फैसला लेगा और हर कोई जानता है कि अगर चुनाव आयोग फैसला लेगा तो इतिहास इस बात का गवाह है कि फैसला हमेशा ही बहुमत के आधार पर हुआ है। अगर कोई बड़ा चमत्कार होता है या कुछ बड़ा कानून यहां पर सामने आता है या अनुच्छेद 10 जो बार बार दल बदल का बात की जा रही थी, अगर वो लागू होता है, तब यहां पर शिंदे गुट को बड़ा झटका लग सकता है और उनको किसी पार्टी में विलय होना पड़ेगा। ना कि पार्टी उनको मिलेगी शिवसेना, बल्कि उनको किसी पार्टी में विलय होना पड़ेगा या खुद की बड़ी पार्टी बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर सियासी माहौल इन सब समीकरणों के बीच और कैसे शिवसेना चुनाव चिन्ह के लिए कपिल सिब्बल एडी चोटी का जोर लगाते हैं उद्धव गुट को जीत दिलाने के लिए। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।